परीक्षा गुरु ज्ञान के चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग आने वाले बिहार दरोगा परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, तो उसी के सिलसिले में आज मैं आप सभी के सामने पार्ट 6 लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी? ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या डी गोवा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया? ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और डी बिहार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 25 में। तो आप इसे भी याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? ऑप्शन है 1905, 1920, 1930 या डी 1942। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है। और 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था और इस वक्त अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है ए, पारुशनी, विपाशा, सुरसती या डी कुबा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारुशनी। रावी नदी का प्राचीन नाम पारुशनी था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब, ब्लड प्रेशर होता है। ऑप्शन है 120/60, 120/80, 80/120 या 60/120। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120/80। और दोस्तों एक बात और याद रखें कि ब्लड प्रेशर नापने वाले यंत्र को हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर, इसे भी आप लोग याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस को हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों आर्गन, रेडॉन, नियोन या डी ब्रोमीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन। और दोस्तों नोबल गैस की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन है? आर्गन, रेडन, नियोन, जेनॉन, हीलियम और क्रिप्टन। आप इसे भी याद रखें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अक्रिय इनर्ट गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन है हीलियम, नियोन, आर्गन या डी क्रिप्टॉन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वाइसरॉय द्वारा समाप्त किया गया था? ऑप्शन है कैनिंग, लिटन, रिपन या डी कर्जन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपन। लॉर्ड रिपन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया था। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी के बीच भारत के वाइसरॉय थे और इन्होंने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। इसे भी आप लोग याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? ऑप्शन है मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, कांग्रेस में फूट डालने के लिए, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु या डी ब्रिटिश संसद में विरोधी दल को शांत करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 या डी अनुच्छेद 44। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 45। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति या डी राष्ट्रपति के प्रति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा के प्रति। और दोस्तों लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा उत्तरदायी है जनता के प्रति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाले मिट्टी है? ऑप्शन है दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी या डी बाल सुंदरी मिट्टी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोमट मिट्टी। बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? ऑप्शन है कैम्बियन, फ्लोएम, एपिडर्मिस या डी जाइलम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जाइलम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1926, 1 अप्रैल 1937, 15 अगस्त 1947 या डी 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग का मूल संस्था स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अनुपम खेर, बाबा रामदेव, वेंकैया नायडू या डी नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वेंकैया नायडू जी द्वारा लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग पुस्तक लिखी गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 22। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान स्वतंत्रता से संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, आयरलैंड या डी सोवियत संघ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड। और दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या डी मैसूर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत सरकार ने 2 नए केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाने का फैसला किया। 2 नए बनाए गए यूनियन टेरिटरीज आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में कब आए? ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऑप्शन है 1 जनवरी 2020, 2 अक्टूबर 2019, 1 नवंबर 2019 या डी 31 अक्टूबर 2019। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सम्राट अशोक महान
जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी का क्या नाम था? ऑप्शन है नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या डी कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस राज्य में उसके कुल जनसंख्या के लगभग 58% युवा हैं जनगणना 2011 के अनुसार? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में वित्तीय आयोग का मुख्य कार्य है? ऑप्शन है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना या डी संघ एवं राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए निधियों का विनिधान करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, अरविंद घोष, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे अरविंद घोष जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सर्वप्रथम भारत आया? ऑप्शन है इब्ने बतूता, मार्को पोलो, फाहियान या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाहियान। यह 399 से 414 ईस्वी के बीच भारत आया था और ये किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न हो गया आज का। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें